वर्गीय एवं स्वकीय संतुलन खाता बहिया। जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके लेन देनों की संख्या कम होती है और वो समस्त लेन देनों को एक ही खाता बही में खतौनी कर देते हैं, जिसमें व्यक्तिगत खाते, अव्यक्तिगत खाते सभी शामिल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बड़ा होता जाता है तो इन सभी लेन देनों में जो अधिकता हो जाती है उनको एक ही खाता बही में खतौनी करना मुश्किल होता है, विशेष रूप से देनदारों और लेनदारों से संबंधित लेन देनों को। तब बड़े व्यवसायी क्या करते हैं, अव्यक्तिगत खातों की संख्या तो प्राय उतनी है, तो क्या करते हैं कि वो अलग अलग खाते रखना शुरू कर देते हैं। खातों की संख्या अधिक होने पर खाता बही का आकार बड़ा हो जाएगा। यदि बड़ा व्यवसाय जो है वो यदि एक ही खाता बही में खतौनी करेगा तो उसको दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या आ जाएंगी कि खातों की संख्या अधिक होने पर खाता बही का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब जब एक ही खाता बही है और एक ही व्यक्ति खतौनी का कार्य करेगा तो अंतिम खाते तैयार करने में विलंब होगा, तलपट का मिलान आसानी से संभव नहीं हो पाएगा और त्रुटियों का पता लगाना भी मुश्किल होगा। अब इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया कि एक खाता बही के स्थान पर 3 खाता बहियाँ रखी जाती हैं। जो बड़े व्यवसायी हैं वो एक खाता बही न रखकर 3 खाता बहियों को रखते हैं, यानी एक खाता बही को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। अब वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं, उसी को कहते हैं वर्गीय संतुलन खाता बही प्रणाली, सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। अब इन खाता बहियों में कौन कौन सी खाता बहियाँ आ गई, मुख्य रूप से विक्रय खाता बही, क्रय खाता बही और सामान्य खाता बहियाँ, सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। अब जब there is no separate entry for these transactions in the general ledger, the posting to the ledger account is done from the subsidiary books। तो ये जो जितनी भी बुक्स हैं वो क्या कहलाई, सब्सिडियरी बुक्स कहलाएंगी। This method of recording is known as the practical system of accounting, या इसको कभी कभी इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। एक चीज़ और है कि ये सिस्टम does not violate the rules of double entry system. We have still recorded the transactions according to this system. All transactions are still affecting 2 accounts. Only instead of a journal, we are using subsidiary books as the books of original entry. इनमें subsidiary books का प्रयोग किया जाता है। अब subsidiary books कौन कौन सी हो सकती हैं, पहली है कैश बुक। It is a book which records the receipt and payment of cash transactions. कैश बुक में केवल नकद से संबंधित जो रिकॉर्ड हैं वो रखे जाते हैं, जो प्राप्तियां हैं और जो भुगतान है केवल नकद से संबंधित। परचेज बुक, इट इज़ अ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ऑफ द कंपनी। उधार क्रय का लेन देन की जो रिकॉर्ड है वो इस बुक में रखे जाते हैं। Purchase return book, it is a book which records all the return of credit purchases of goods of the company. Purchase return में उधार जो क्रय का वापसी की गई है उसको इसमें लिखा जाता है। सेल्स बुक इसी तरह से, सेल्स बुक में क्या, इट इज़ अ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ द कंपनी। उधार विक्रयों को इन बुक्स में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। सेल्स रिटर्न बुक्स, इट इज़ अ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ द कंपनी। जो उधार विक्रय की वापसी है वो इस बुक में उसको दर्ज किया जाता है, उनको इस बुक में लिखा जाता है। बिल्स रिसीवेबल बुक,
इट इज़ अ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द बिल्स रिसीवेबल्स, जितने भी बिल्स रिसीवेबल्स से संबंधित रिकॉर्ड हैं वो इसमें रखे जाएंगे। बिल्स पेएबल बुक, बिल्स पेएबल से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो इस बुक में दर्ज किए जाएंगे। Journal proper, all the transactions which are not recorded in the above books are recorded here, जो कि इन उपरोक्त खाता बहियों में जिन मदों का उल्लेख नहीं किया जा सकता, जिन मदों को नहीं लिखा जा सकता है, उसको जर्नल प्रॉपर में लिख दिया जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो सेविंग लेबर आवर्स, जो श्रम है उसका समय घंटे जो है उसके बचते हैं। रिकॉर्डिंग इन अ सब्सिडियरी बुक सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड क्लरिकल आवर्स। फर्स्टली देर इज नो नीड टू जनरलाइज एंड और गिव नरेशन फॉर एवरी ट्रांजेक्शन. This helps reduce the time it takes to complete a recorded transaction. Also, since we use a number of subsidiary books, various accounting process can be undertaken simultaneously. This will save the time of clerks accountants. इसमें किसी तरह की कोई नरेशन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्लर्क का जो वर्कर है, लेबर है, उसका समय बचता है। डिवीज़न ऑफ वर्क, जो काम है उसका बंटवारा हो जाता है। कैसे? इन प्लेस ऑफ वन जनरल we have several subsidiary books, so the resulting work may be divided among several members of the staff. This will save time, improve efficiency and result in fewer errors as well. अब इनको क्या है, काम को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, बुक्स ही अलग अलग भागों में बांट दी गई है। उसके लिए हर व्यक्ति, स्टाफ के मेंबर को अलग अलग लगाया जाएगा, तो वो हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारियां हो जाएंगी, जिससे कि उनका समय भी बचेगा और किसी एक व्यक्ति के द्वारा करने पर समय भी खराब होता है, एफिशिएंसी में भी कमी आती है और एरर की गुंजाइश भी रहती है। तो इस तरह से काम को बांटने से इन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। Specialization of work. If one person maintains the same subsidiary book over many years, he acquires full knowledge and understanding of the work. We can say he becomes a specialist in one type of transaction, say purchases. For example, he becomes very efficient in handling such transactions and hardly any error gets made. अब इसमें क्या है कि स्पेशलाइजेशन हो जाता है, यानी सेल्स बुक अलग है, परचेज बुक अलग है, सेल्स रिटर्न बुक अलग है, परचेज रिटर्न बुक्स अलग है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक, जनरल प्रॉपर, ये सभी अलग अलग बुक्स के लिए अलग अलग व्यक्तियों को काम बांट दिया गया, अलग अलग व्यक्ति रख दिए गए। तो जिस व्यक्ति का जो काम है वह उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस काम को ही, उसकी जिम्मेदारी है उसी काम को करना, तो वो उस व्यक्ति उस पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशलिस्ट हो जाता है। ईजी फॉर रेफरेंस, when transactions of all types are in the same subsidiary book, it becomes easy to search for them. Whenever any information is needed, we directly refer the subsidiary book to get said informations. एक रेफरेंस के रूप में काम आती है। easier to for checking. If the trial balance does not match, it will be much easier to locate the error thanks to existence of separate books, a subsidiary book. सेम गोज इफ़ यू वॉन्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड, अगर किसी तरह का फ्रॉड पकड़ना हो, किसी तरह की धोखाधड़ी को अगर पकड़ना है तो वो भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार बड़े व्यवसाय में एक खाता बही का अनेक वर्गों में विभाजन व उपविभाजन करना ही वर्गीय संतुलन खाता बही पद्धति है। इस पद्धति में तीनों खाता बहियों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए एक ही तलपट बनाया जाता है। इस प्रकार एक ही तलपट के द्वारा तीनों खाता बहियों में संतुलन स्थापित किया जाता है, अतः इसे वर्गीय संतुलन प्रणाली कहा जाता है। प्रत्येक खाता बही में अलग अलग प्रकार के खाते खोले जाते हैं। विलियम कार्टर के अनुसार वर्गीय संतुलन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें नियंत्रित खतौनी की सुविधा के लिए खातों को विशेष श्रेणियों में विभाजित एवं वर्गीकृत किया जाता है। विलियम पिकल्स के अनुसार वर्गीय संतुलन प्रणाली क्रय और विक्रय बहियों तक ही सीमित है, यद्यपि सिद्धांत रूप में यह सभी प्रकार की खाता बहियों पर लागू होती है। ये विलियम कार्टर और विलियम पिकल्स के
परिभाषाएं हैं। अब इसमें परिभाषाओं में कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं कि नियंत्रित खतौनी की सुविधा हेतु खाता बही का विभाजन उपविभाजन करना, सामान्य खाता बही को पूर्ण बनाने हेतु एक तलपट तैयार किया जाता है और इसमें 2 स्मरणार्थ खाते खोले जाते हैं, टोटल डेटर्स अकाउंट और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट।